हेलो एवरीवन, तो अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। और आज जो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटीज आने वाली है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक इट आउट। जो सबसे पहले आइडेंटिटी आपके पास यहाँ पे आएगा डेट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये आपके पास यहाँ पे इसके बेसिकली दो तरीके के वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ऑल्दो आपका एनसीईआरटी सिर्फ पहले वाले वैल्यू को ही कवर करता है, ये वाला। तो अगर आपको अकेला ये फॉर्मूला भी लर्न है तब भी आपका काम चल जाएगा, बट क्योंकि अब थोड़ा सा हम डिटेल में चल रहे हैं तो मैं आपको दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पे बता के चलूंगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स टाइम ये है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब होता है जब एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पे एक्स भी नॉन नेगेटिव है, वाई भी नॉन नेगेटिव है, एंड मोरओवर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट इज वन थिंग। और ये वैल्यू होती है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब है, x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव, बट यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है दैट इज बिगर देन 1। देन पैरेलल टू दिस वी आर हैविंग साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो इसमें एक ही रिलेशन आप यहाँ पे जो है माइंड में रखेंगे, दैट इज x इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज वैलिड व्हेन x बिगर देन greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। तो these are the properties। तो मतलब जो हमने कल काम किया था that was involving tan inverse, and today we are going to deal with sin inverse here। तो हम यहाँ पे sin inverse के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब sin inverse के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत करके चलते हैं। आपको याद होगा, आपको ये बताया गया था कि जो sin inverse है, ओके, जो इसका डोमेन है वो आपके पास यहाँ पे क्या -1 to 1, और जो इसका रेंज होता है वो होता है -π/2 to π/2। तो that was your modified domain। मतलब ये आपके पास यहाँ पे आपका ये साइन के लिए मॉडिफाइड डोमेन था, तो ये साइन इनवर्स के लिए ये आपके पास यहाँ पे क्या, ये अच्छा वाला आपका रेंज हो गया, आप ये कह सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकली बात करके चलता हूँ तो ग्राफिकली भी कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग वर्कआउट किया था। मान लो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है -1, देन आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है -π/2। तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग इट वाज π/2, देन -1 के कोरस्पॉन्डिंग -π/2, यहाँ पे 0 था। तो इट वाज समथिंग लाइक, आपको ये बताया गया था कि अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली होता है। एनीहाउ देखते हैं कि हमें इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, देखेंगे इसको भी बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये बात को अपने माइंड में रख के चलेगा। अब सपोज मेरे को यहाँ पे इसकी बिगनिंग करनी है, आई वांट टू चेक कि आपके पास ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसे आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों एक्सप्रेशंस को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हो, आप एक काम करो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम जो है साइन इनवर्स x को यहाँ पे a एज्यूम कर लेते हैं, साइन इनवर्स y को हमने यहाँ पे b एज्यूम कर दिया। और जब आपने ये काम किया ना, एक काम करो, यहाँ से अब आपको ये पता है साइन इनवर्स x यहाँ पे क्या है, a के इक्वल है, एंड व्हाट इज x हियर, x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये देखो, ये तो आपको पता है कि जो x की वैल्यू वो कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, यू नो इट, ओके। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो व्हाट डज दिस मीन, आपके पास यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ओके, ये कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम 0 से लेके π/2 तक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास यहाँ पे ये एंगल होगा, ये आपके पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू करेगी वेरी, वो कहाँ से कहाँ तक करेगी, 0 से लेके π/2 तक। तो मतलब ये जो पाई, ये जो a है, a आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 से π/2 को बिलोंग करता है। सिमिलरली जैसे हमने tan इनवर्स के केस में किया था, ओके। तो आप ग्राफिकली इसको चेक कर सकते हैं। एंड देन सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ साइन इनवर्स y, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, b के इक्वल है, तो b आपके पास अगेन यहाँ पे क्या करेगा, 0 to π/2 को बिलोंग करेगा। तो that is something happening here, we are reaching up to here, fine। तो what in all now I can say, अब सुनो यहाँ पे, अगर यहाँ पे sin इनवर्स x a के इक्वल है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या है, sin a के इक्वल, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी फिलहाल के लिए, sin b के इक्वल। ये काम करके रखो पहली बात तो। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, अब मेरे को ये पता है sin a इक्वल टू x है, sin b इक्वल टू क्या है, y। आप यहां से ना एक काम करो, एक ना cos ऑफ a और sin ऑफ, यहाँ पे sin ऑफ b के कोरस्पॉन्डिंग cos ऑफ b की वैल्यू को पहले से निकाल के रखो। आई विल टेल यू व्हाई।
लेटर ऑन आपको अभी अपने पता चल जाएगा, थोड़े से टाइम के बाद ही पता चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें साइन ऑफ ए दे रखा है एक्स के एकल, मेरे को कॉस ऑफ ए निकालना है। यू नो कि जो आपके पास कॉस ऑफ थीटा होता है ये क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो इट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर मैं cos ऑफ ए की बात की तो यहाँ पे cos ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे cos ऑफ बी की बात करूंगा तो यहाँ पे cos ऑफ बी क्या आएगा, इट विल बी √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मतलब ये क्या आएगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो रिमेंबर, एक तो ये दोनों वैल्यूज फिलहाल के लिए, और एक आपके पास यहाँ पे ये cos ऑफ ए आ गया, और एक आपके पास आ गया ये cos ऑफ बी। दीज आर रियली गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल हियर। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो आंसर में कहीं ना कहीं पे जो टर्म्स हैं वो इन्हीं को जो है कॉम्प्राइज करके आप चेक कर सकते हैं। मेड अप ऑफ एक्स वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो सच टर्म्स यू आर गेटिंग इन आंसर। फाइन, तो हम टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अब चलते हैं आगे। जब हमने ये पूरा काम यहाँ पे कर लिया, अब जो हमारे पास है, देखो कल जब हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y था तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, मैंने tan ऑफ a प्लस b का आइडेंटिटी लगाया था। आज हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे sin ऑफ a प्लस b का आइडेंटिटी लगा के चलेंगे, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे sin ऑफ a प्लस b की बात करता हूँ, व्हाट इज sin ऑफ a प्लस b, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज समथिंग विद यू, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, दैट इज इक्वल टू एक्स कोस बी। कोस बी ये पड़ा है, ये क्या है, √1 माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ ए, कोस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेक करो, अगर मैं कोस ए की वैल्यू को चेक किया, ये क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या है, वाई। तो दैट इज द एक्सप्रेशन आई वांटेड टू हैव विद मी। फाइन, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे साइन इनवर्स से ऑपरेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब अब आपके पास ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है ना, ये देखो ये एंगल पे डिपेंड करता है। आप लोगों को मैंने कुछ बातें बताई थी, ठीक है, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे और ऐड करने पड़ेंगे, देख के चलते हैं। अभी हम यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि जो साइन इनवर्स साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू थीटा इफ यहाँ पे जो थीटा है दैट इज बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, ये आपको बताया गया था। मतलब मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे मतलब ये वैल्यू यहाँ पे a प्लस बी के एकल तब आएगी जब आपके पास a प्लस बी किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2 को। That was one thing happening out, है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब सुनो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे a और b का नेचर चेक करते हैं। Now what about a and b? Where does a lie? a आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, let me check. a is lying between 0 and π/2. What about b here? b यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, again b is lying between 0 and π/2. फाइन, सपोज मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एडिशन इज माई मोटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी, यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू पाई, दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर फॉर द मोमेंट, ये वैल्यू आ रही है। तो मतलब जो a प्लस बी है, a प्लस बी अब आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन 0 एंड पाई लाई कर रहा है, अगर देखा जाए तो इट इज बिटवीन 0 एंड पाई, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात आप यहाँ पे। अब मेरे को इतना पता है कि ये जो 0 से पाई का स्केल है और ये जो -π/2 टू π/2 का स्केल है, ये थोड़ा सा अब आपके पास एक दूसरे को क्लैश कर रही हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, अब ये जो मेरे पास यहाँ पे 0 से पाई का स्केल है, मैं इसको यहाँ पे 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो यहाँ पे 0 से π/2, एक में डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे π/2 टू पाई। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। लुक, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी है, ये मेरे पास यहां पर a प्लस बी के इक्वल आएगा। ये a प्लस बी के इक्वल कब आएगा, जब a प्लस बी आपके पास यहां पे क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन π/2 है। ये कह सकता हूं मैं क्या, ये देखो, लेट इट बी, ओके। तो मैंने यहाँ पे π/2 को इक्वालिटी एंड पे रख लिया, मैंने π/2 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया फॉर द मोमेंट,
लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये काम बड़ा आसान है। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी आपके पास यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, 0 to पाई। ये मेरे को पहले से पता है, ये 0 to पाई को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि 0 से पाई को बिलोंग करता है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये 0 से पाई को बिलोंग करता है तो मैंने इसको दो सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक तो 0 to पाई बाय 2, ओके, एक हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको पाई बाय 2 to पाई, एक हम इसको डिवाइड कर देते हैं पाई बाय 2 to पाई। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर मैं पाई बाय 2 to पाई में चलूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी। मैं अब एक एग्जांपल लेके चलूंगा, शायद आपको वहां से कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा। देखो मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एंगल है जो कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है, लाइक आई कैन टेक एग्जांपल 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो आप यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करते थे, इफ यू रिमेंबर, आप यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए इसको जो एंगल था, इस एंगल को क्या करते थे, ये अच्छे वाले जो आपके पास रेंज में लेके आ रहे थे। अब इस रेंज में लेके आने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम यहां पर जो है 2 पाई बाय 3 को क्या लिखते थे, पाई माइनस पाई बाय 3। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये आपके पास यहां पे क्या गया, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड बट इट इज लीडिंग यू टू पाई बाय 3। ये क्या गया, पाई बाय 3। मतलब जो मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है। फॉलो माय पॉइंट, अगर मैं कुछ भी लेके चलता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6 लिया होता, 5 पाई बाय 6 का मतलब यहाँ पे क्या, 180.6 मतलब 30, 30 इंटू 5 यहाँ पे कितना आ गया, 150 आ गया। तो 150 मीन अगेन लेस देन 180, तो वी आर समवेयर बिटवीन 90 एंड 180 यू कैन से। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 6। व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, आपके पास पाई बाय 6 आ गया। तो मतलब जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, व्हाट इज दैट वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास और कुछ नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे एंगल क्या था ओरिजिनली 5 पाई बाय 6, तो ये क्या है, पाई माइनस 5 पाई बाय 6। मतलब पाई में से मैंने यहाँ पे गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं पाई में से गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, आई एम गेटिंग माई वैल्यू। अगर मैं पाई में से यहाँ पे ये गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट किया हूं, व्हाट आई एम गेटिंग माय आंसर हियर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि जो a प्लस बी है, ओके, अब अगर a प्लस बी आपके पास 90 और 180 के बीच में लाई करता है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, आप पाई में से गिवन एंगल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे ये 5 पाई बाय 6 और 2 पाई बाय 3 की जगह पे यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। तो यहाँ पे 5 पाई बाय 6 की जगह पे यहाँ पे क्या है, आपके पास a प्लस बी। यहाँ पे 2 पाई बाय 3 की जगह पे यहाँ पे क्या है, आपके पास a प्लस बी। तो यहाँ पे पाई माइनस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक पार्टीशन बन गई फिलहाल के लिए, ये मैंने ये दो पार्टीशंस बना दी, ठीक है। अब जब मैंने ये दो पार्टीशंस बनाई, अब मेरी बात को समझ के चलेगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये पार्टीशन आपके पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पार्टीशन समझाता है तो आप यहाँ पे जो है आपका ये पूरे का पूरा आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे अगला टास्क आपने यहाँ पे क्या करना है। अब मेन बात है कि मेरे को ये पता लग गया कि जो आपके पास यहाँ पर साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी है, ये इसके मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यू भी आ रही है, ये वैल्यू भी आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास यहाँ पे क्या एंगल्स, या आप यहाँ पे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं। हमने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बिटवीन 0 to पाई बाय 2 आई वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, ओके। वहाँ पे हमने हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर 0 to पाई बाय 2 के बीच में कोई भी यहाँ पे आपके पास एंगल आता है तो दिस वैल्यू इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी। बट इफ वी आर फ्रॉम इन बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, तो आपके पास ये वैल्यू कहेगी पाई माइनस। तो वो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ एक बार क्लैरिफाई कर दिया है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब हम चलते हैं वापस इसकी तरफ। मतलब अब बेसिकली मेरे पास यहाँ पे दो सिचुएशंस होंगी। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई। तो व्हाट आई कैन से, जो a प्लस बी है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो a प्लस बी है, a प्लस बी आपके पास यहाँ पे ये इसके इक्वल हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा, रिमेंबर व्हेन a प्लस बी इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 90। एंड सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो ये a प्लस बी है, ठीक है, ये मेरे पास, अब यहाँ पे समझ के चलना, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, सॉरी, या फिर जो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। तो दिस कंप्लीट वैल्यू कैन बी पाई माइनस ऑफ a प्लस बी। तो इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज व्हेन जो a प्लस बी है दैट इज नाउ लाइंग बिटवीन यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 टू पाई।
तो डेट इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा केयरफुली आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मेरी बात को समझ के चलेगा यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मेरे पास साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी के दो वैल्यूज आ चुके हैं, या तो ए प्लस बी या पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कब है, जब आपके पास ए प्लस बी कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन 0 and 90। एंड देन पाई माइनस, अब इसका वैल्यू पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी कब है, जब ए प्लस बी कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई। दैट इज ऑल आई एम सेइंग हियर। फॉर द मोमेंट मैंने आपको ये कहा है, मैंने इक्वलिटी एंड यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर लिया, तो आप यहाँ पे इक्वलिटी एंड चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एंड पे हम जनरली यहाँ पे इसको जो है इक्वलिटी एंड को लेकर चलते हैं, तो ये हमारे पास पार्टीशन होती है। ये पार्टीशन के रिगार्डिंग अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा हाउ वी आर मेकिंग द पार्टीशंस। ओके, एंड देन अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमने इस सम को यहाँ पे सोल्व करना है आगे। अब इस सम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला कंडीशन उठा के चलते हैं, ये कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि इस पूरे कंडीशन में अब मेरे पास यहाँ पे क्या, सुनो अगर मैं इसकी बात करता हूँ एडमिन, पहले ये वाला केस लेके चल रहे हैं, केस 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स वाई। इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो a प्लस बी है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, बिटवीन 0 एंड ये जो आपके पास 90 वाला रेंज है। बट अब एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में। देखो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जो मैंने वो कंडीशन लिखी है ना, ये कंडीशन अभी तक यहाँ पे नहीं आई कहीं पे भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये देखो ये पूरा x में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, a और b आ रही हैं। तो लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर। अब अगर आप यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि y डेट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो वहां पे क्या लेस देन इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। लेट मी कंसिडर दिस पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो a प्लस बी डेट इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, डेट इज वन थिंग विद यू। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, फोकस देयर, a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, अगर आप चेक करेंगे, लुक a का वैल्यू था साइन इनवर्स x, b का वैल्यू क्या था यहाँ पे, साइन इनवर्स y, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो जब आपने ये काम यहाँ पे किया तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको चेक करो, यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x विल बी लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, अब आपको ये आइडेंटिटी बताया गया था, इफ यू रिमेंबर आपको बताया गया था कि जो साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा होता है वो आपके पास क्या होता है, पाई बाई 2, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या आएगा, कोस इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस इनवर्स y आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा हूँ जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे बात को बड़े अच्छे से समझ के चलेगा। मैं किसी भी, देखो जैसे हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वैसे ही आप किसी भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया है, उसका एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज समथिंग यू नीड टू चेक। अब मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, मैं इसको ना, ये देखो मैं कोसाइन को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो कोस इनवर्स है, मैं कोस इनवर्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स निकालना चाहता हूँ, तो हाउ दैट कैन बी डन, लेट मी चेक। सुनो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे कोस इनवर्स y को फिलहाल के लिए थीटा 1 मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, कोस ऑफ थीटा 1, मतलब कोस ऑफ थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई, y। आप एक काम करो, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाओ। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा 1 मान लिया, तो जो कोस ऑफ थीटा 1 है वो y है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी आपके पास कोस ऑफ थीटा 1 यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास कोस ऑफ थीटा 1 यहाँ पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वी आर रीचिंग अप टू हियर, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन 1 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये आ चुका है आपके पास। तो व्हाट इज द थर्ड साइड हियर, 1 माइनस y, 1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया, y स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ये आ गया। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कोसाइन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू को निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 फ्रॉम हियर, साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे चेक करो, साइन थीटा 1 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, साइन वहां पे जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। एंड देन व्हाट वाज योर थीटा 1, थीटा 1 यहां पे क्या था, इसको चेक करो, थीटा 1 था कोस इनवर्स y। तो इस तरीके से हमने कोस को यहाँ पे साइन की फॉर्म में निकाल दिया। एनीहाउ ये पूरे का पूरा लेक्चर आपके पास अपकमिंग मॉड्यूल्स में हम यही काम करेंगे, चिंता ना करें, ठीक है। आप यहाँ पे पहली बार करें, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने कोसाइन को साइन की फॉर्म में लेके आना है, कोस इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में लेके आने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थीटा 1 एज्यूम किया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कोस ऑफ थीटा 1, कोस ऑफ थीटा 1 यहाँ पे क्या गया, y/1।
रिप्रेजेंट ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट दिस एक्यूट एंगल बी थीटा 1, देन आपके पास cos ऑफ थीटा 1 क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन हाइपोटेन्यूज, अकॉर्डिंगली यू विल गेट थर्ड साइड, एंड देन बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स, तो लेट यू गो अहेड विद फॉर्मूला ऑफ sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अकॉर्डिंगली आपके पास थीटा 1 की वैल्यू आएगी, मेक यूज ऑफ थीटा 1 वैल्यू एंड यू आर डन। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स y, अब यहाँ पे cos इनवर्स y की वैल्यू क्या है, ये cos इनवर्स y का वैल्यू है sin इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ लेट यू डू वन थिंग हियर, अब यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ साइन से ऑपरेट किया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या आएगा, x आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक तरीके से आपके साइन इनवर्स दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो व्हाट आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस कंडीशन बेसिकली इज प्रोवाइडिंग यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग वेरीफाइड। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट, अब जो आपका सेकंड केस है, अब सेकंड केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। लुक, अगर मैं यहाँ पे सेकंड केस की बात करता हूं, ये क्या है पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो है ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, मैं ए प्लस बी को यहां पे ले गया, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू को चेक करो, ए आप प्लस वही है, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या रही है पाई माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, व्हेन ये कब है वैल्यू, जब आपके पास यहाँ पे ए प्लस बी इट इज बिगर देन पाई बाय 2 बट लेस देन इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे क्या करो, अब ये वाला पार्ट उठा लो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो अगर मैं ये पार्ट को उठा के चला, अब यहाँ पे ए प्लस बी क्या है बिगर देन पाई बाय 2। अब ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है चेक करो, ए की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स वाई, ये क्या आ गया ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस इनवर्स वाई। अब कोस इनवर्स वाई की वैल्यू फिर क्या है, वही आपके पास यहाँ पे चेक करो साइन इनवर्स एक्स बिगर देन यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब साइन इनवर्स फिनिश, तो यहाँ पे एक्स बिगर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा, एंड अल्टीमेटली दिस विल बी प्रोवाइडिंग यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर देन 1। तो दीज आर टू वैल्यूज, बट बिलीव मी ओके, आपके पास अगर मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ, उन्होंने सिर्फ आपको एक ही रिलेशन दिया, यही रिलेशन दिया है और आपको यही यूज करना है। ये सिर्फ आपके पास तब है जब आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिविटी का काम करें, तो वहां पे आपको इनकी जरूरत पड़ती है। फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी डैम इजी ओके, लेकिन इसका जो आपके पास बेसिक पार्ट है वो बहुत ही लेंथी है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो आपको एक बार उसके गो थ्रू होना पड़ेगा। मैं आपको सबके सब फॉर्मुलाज एक बार लिखवा दूंगा एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको चाहिए होंगे, जो आपने लर्न करने होंगे, एक मॉड्यूल पूरा उसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, कि ये फॉर्मुलाज आप अपने लर्न करिए सो डेट आप अकॉर्डिंगली अपने आपको आगे लेके चल सको। लेकिन फॉर द मोमेंट लेट यू डू इट, आप इसको भी करके चलिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, लेट वी चेक इट आउट। ये बहुत ही आसान काम है। इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, बात को समझ के चलेगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये यहाँ पे क्या है, देखो दोनों आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। ये पहले वाले पार्ट को उठा के देखो, ये फाइन। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस आपके सामने है, दैट इज एविडेंट। तो सॉरी, यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आएगा, ये सही नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा यहाँ पे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस होता है यहाँ पे वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एनी हाउ, अब यहाँ पे एक्स और वाई आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही कंडीशन यहाँ पे ऐसे क्यों है, इसको हम चेक करके चलते हैं। वाई देयर आर नॉट मल्टीपल कंडीशंस लाइक दैट, इसका रीजन रहेगा। इसका रीजन यहाँ पे क्या है, देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को शुरुआत ऐसे करनी है। देखो मैं साइन इनवर्स एक्स को ए और साइन इनवर्स वाई को बी लेट कर लूंगा। एक्स वहाँ पे नॉन नेगेटिव है, वाई नॉन नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंगली मेरे पास ये वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस के लिए मैंने यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी लिया था। अब यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी की बात करूंगा। तो यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी।
तो यहाँ पे अब ये वैल्यू क्या आ गई, x इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यू कैन चेक इट आउट। तो अब अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ इनवर्स लेके चलता हूँ, साइन इनवर्स साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, साइन इनवर्स x इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा y इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज समथिंग वी आर रीचिंग हियर। And now our entire focus is on angle A minus B. What is the value of A minus B here? Now that is something happening. You can say आपके पास यहाँ पे पहली बार हम यहाँ पे माइनस एंगल को डील करें तो उसको चेक करके चलिएगा। Now what I'm saying here, look, A यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, A यहाँ पे बेसिकली किसको बिलोंग करता है, 0 एंड पाई बाई 2। B यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, फिर से 0 एंड पाई बाई 2। तो व्हाट अबाउट A माइनस बी? अब ये नहीं कि आप इसको डायरेक्ट वहां पे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, ये गलत है। जब मैं यहाँ पे a माइनस बी की बात करूंगा तो a माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पर a माइनस बी की बात करोगे तो जब आपने इसकी मिनिमम वैल्यू को निकालना है, देखो जब भी मैं कहता हूं a माइनस बी इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो यहाँ पे इस प्लेस पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, मेरी बात को समझ के चलो। अब अगर मेरे को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब a क्या होगा मिनिमम और b क्या होगा मैक्सिमम। अब a का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, a का मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और b का मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो 0 माइनस पाई बाई 2 क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2। और अगर मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी कैसे आएगी, अगर a का वैल्यू क्या हुआ मैक्सिमम और b का क्या हुआ मिनिमम। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, पाई बाई 2, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b क्या है 0 है, तो पाई बाई 2 माइनस 0 यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2। That is how things are happening here। फिर सुन लो, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है a माइनस बी। जब भी मैं कोई भी इंटरवल लिखता हूँ तो उसमें जो टर्म्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे छोटे वाली वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू। अब दिक्कत ये है, हमने यहाँ पे सोचना है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ पे छोटा सा छोटा वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है। छोटे से छोटा वैल्यू लेके आने के लिए आपके पास a को सबसे मिनिमम होना पड़ेगा, a का मिनिमम वैल्यू उठाओ और b का मैक्सिमम वैल्यू उठा लो, आपको अपने पता चल जाएगा। a का मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, b का मैक्सिमम वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो 0 माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे माइनस पाई बाई 2। और अगर मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो a का मैक्सिमम वैल्यू और b का मिनिमम, तो a का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2, b का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, आई विल बी गेटिंग पाई बाई 2। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, a माइनस b किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, एंड दैट इज समथिंग आई रिक्वायर। प्रीवियस केस में क्या था 0 टू पाई था, इसलिए मेरे पास वहां पे 2 केस बने, यहाँ पे तो 2 केस बने ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास जो a माइनस बी है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, वो रेंज के अकॉर्डिंग है। तो व्हाट आई कैन से, जो a माइनस बी है इसको बिलोंग करता है, तो आप डेफिनेटली इसको डायरेक्ट वहां पे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कैंसिल करके क्या आएगा, a माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा x इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ पे। That is how things can be done. And then what is the value of a and b? You know, a and b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, sin inverse x and sin inverse y, तो you can fill the values and you can get your answers accordingly. फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यहाँ पे यही काम करके चल रहे हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज को। अगले मॉड्यूल में हमारे पास यहाँ पे कोस इनवर्स की बात होगी, ठीक है। तो tan के हो चुके हैं, आइडेंटिटी आपके पास साइन में हो चुके हैं, और कोसाइन में जो फाइनल आइडेंटिटीज जो कि बिगर वन है, उसके बाद सारा काम आपका आसान है। थैंक यू।